अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज की इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाज़ी में तौसीफ़ ज़ाब्ते मुतमासिल मसावात इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज ब्रिज कोर्स का 22वां दिन है। आज इसके अंदर हम सबसे पहले इस तौसीफ़ ज़ाब्ते को देखेंगे। ये आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी जो मसावी होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। चलिए देखते हैं क्या ये मुतमासिल मसावत है या नहीं। सबसे पहले ए से हम इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। ए ज़रब कोई अलामत नहीं यानी ज़रब है ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी। ए को ए से ज़रब करने बाद ए की दूसरी ए ज़रब बी ए बी माइनस ए ज़रब बी ए बी माइनस मुस्बत मनफी मुस्बत मनफी बी की दूसरी बी ज़रब बी की दूसरी मुस्बत ए बी मनफी ए बी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचा ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी यानी यहाँ पे LHS इज़ इक्वल टू RHS। दोनों साइड दोनों तरफ मसावात एक जैसी है यानी मुतमासिल मसावात है। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अब इसी के अंदर हमें कीमत रखकर ये सम हल करना होता है। जैसा यहाँ पे आपको ये मिसाल दी गई है 5m की दूसरी माइनस 3n की दूसरी, ये इसी फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर a की जगह पे 5m है और b की जगह पे 3n है। तो जहाँ पर हमें ज़ाब्ता पता है a की जगह पर 5m लिखना है और b की जगह पे 3n लिखना है। देखिए पहली ब्रैकेट में 5m यहाँ पर पहले मुस्बत वाला ले लिया है उन्होंने, तो ये देख लेते हैं पहले 5m जमा 3n, ठीक है, यानी b। और मनफी के लिए 5m मनफी की अलामत b की जगह पे 3n। बस कितने आसानी से ये इसका एक्सपांशन हो गया है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दूसरा तौसीफ़ ज़ाब्ता जिसके अंदर a प्लस बी प्लस सी की दूसरी दी गई है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की दूसरी, इसे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी इस तरह से ज़रब करना होगा। यहाँ पर ज़रब करने के बाद देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं आपको यहीं समझाने की। हाँ देखिए यहाँ पर a से पहले इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर b से प्लस बी मुस्बत b से उसी ब्रैकेट को a प्लस बी प्लस सी को ज़रब करेंगे और फिर c से उसी ब्रैकेट को a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a ज़रब a की दूसरी जमा a b जमा a ज़रब c जमा ए बी जमा बी ज़रब बी की दूसरी जमा बी ज़रब सी बी सी जमा सी ज़रब ए सी ए जमा सी ज़रब बी सी जमा सी ज़रब ए सी ज़रब सी की दूसरी। देखिए यहाँ पर ए की दूसरी बी की दूसरी पहले ऐसा लिख लेंगे जमा सी की दूसरी। यहाँ पे देखिए ए बी दो बार है तो ये हो गया 2ab, ए सी दो बार है तो यहाँ हो गया 2ac, ठीक है। और बी सी दो बार है तो ये हो गया 2bc।
तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। देखिए यही बात यहाँ पर समझाई गई है। अब यहाँ पर हमें तौसी ज़ाब्ता ये मिल गया। अब इसी के अंदर हम कीमत रखेंगे, तो यहाँ ए की जगह पर P, B की जगह पर Q और C की जगह पे 3 है। यहाँ पर A की दूसरी तो P की दूसरी हो जाएगा, B की जगह पर Q की दूसरी हो जाएगा, C की जगह पर 3 की दूसरी। यहाँ पर 2AB यानी 2 ज़रब A यानी P ज़रब Q, ठीक है। इसकी जगह पर यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है, गलती से हो गया। उसके बाद 2BC, ये जो 2BC है तो यहाँ पर 2 ज़रब, ये ज़रब है, B अपना Q था तो Q ज़रब C अपना 3 था तो 3, जमा फिर 2AC, 2AC के लिए 2 ज़रब A अपना P है तो P लिखा, ज़रब C वहाँ पे 3 है तो 3 लिखा। ज़रब करने के बाद यहाँ हमें मिला P की दूसरी, Q की दूसरी, 3 की दूसरी हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए 2PQ ये मिसिंग है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आना चाहिए था। देखिए ये जो 2PQ ज़रब किए तो 2PQ, फिर उसके बाद ये वाला टर्म 2 तिया 6 Q जमा फिर ये वाला टर्म 2 तिया 6 P। ये आया आपका जवाब। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझा होगा। इसे रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके आगे एक और ज़ाब्ता दिया गया है, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिएगा x जमा a, x जमा b, ठीक है ना। वैसे ही एक्सपांड करेंगे, x को पहले इस ब्रैकेट से ज़रब कर लेंगे, x जमा b, ज़रब की अलामत दिए भी तो चलेगा, यहाँ पर नहीं भी दिए तो चलेगा, मुस्बत a x जमा b। यहाँ पर x ज़रब एक, x की दूसरी, b ज़रब x bx जमा a ज़रब x ax जमा a ज़रब b ab। यहाँ पर हो जाएगा x की दूसरी, देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो हम a जमा b और x को कॉमन ले लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे, जमा ab। ये आया हमारा एक्सपांशन, हमारा तौसी ज़ाब्ता। देखिए यही चीज़ यहाँ पर आपको प्रिंट के अंदर दी गई है। अब इसके अंदर हम मसावात मिसाल हल करेंगे। तो अब x की दूसरी एज इट इज़ लिखा, 6 एज इट इज़ लिखा, 5x, 5 हमें पता है 3 जमा 2 5 होता है, लेकिन 5 के साथ x है इसलिए हमने x 2 के साथ भी x लगाया और 3 के साथ भी x लगाया, और 5x की जगह पे 3x जमा 2x लिखा, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ज़रब x जमा 3 ज़रब x जमा 2 ज़रब x जमा 6 के अंदर 2 तिया 6। अब यहाँ पर जो हमें कॉमन दिखा, मुश्तरिक दिखा, ये दो टर्म के अंदर x, इसको बाहर ले लिए और क्या बचा x जमा 3, तो ये यहाँ लिखे। यहाँ पर क्या कॉमन दिखा 2, ये दोनों टर्म के अंदर, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और क्या बचा x जमा 3, तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम देख रहे तो यहाँ पे x जमा 3 मुश्तरिक है, कॉमन है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लिया 1 जमा 3 और x जमा 2। तो इस तरह से हमें मिसालें हल करनी है। इसी के ऊपर डिपेंड आपको ये मश्क दिया गया है, जो आप खुद से हल करने की कोशिश करेंगे, और किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।